आप सब स्टूडेंट्स इस नंबर को प्लीज सेव कर लें, ऑर्टेक्स मीडिया का नंबर है मेरा, ठीक है। कोई इशू हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी नंबर पे आपने इशू डिस्कस नहीं करना, इन दो नंबर्स पे आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मोस्टली सारे ये फर्स्ट नंबर पे करें, ठीक है। चलें जी, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स जो लेट आए हैं, मैं लास्ट टाइम चैट में लिंक भेज दिया है अटेंडेंस का, ये लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लें। आज हमारी शॉपिफाई की प्रैक्टिकल क्लास है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने ये चीजें सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया था कि शॉपिफाई क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। हमने इसमें स्टोर बनाना है, प्रोडक्ट सेल करनी है, कहाँ से प्रोडक्ट्स उठानी है, ये डिस्कस करेंगे। अली एक्सप्रेस क्या होता है, अली एक्सप्रेस बेसिकली जहाँ से हम सस्ती प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, अलीबाबा में बल्क से उठा सकते हैं। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, कौन कौन सी चीजें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फ्री प्रीमियम थीम्स वगैरह, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर नंबर 1 नहीं मिला था, आज मैं दोबारा उनको लेक्चर नंबर 1 शेयर कर दूंगा। 4 डेज की हमारी फ्री ट्रेनिंग थी, जिसमें से आज हमारा थर्ड डे है ट्रेनिंग का। प्रैक्टिकल क्लासेस बेसिकली आज से स्टार्ट हैं। अगर आप स्टूडेंट से फर्स्ट क्लास मिस हो गई, सेकंड डे मिस हो गया, तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली जो आज से प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हैं, वैल्यू इस क्लास की है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम, आप सब लोगों को आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर शो हो रही है? प्लीज चैट में बता दें ताकि मैं स्टार्ट करूं क्लास को। अच्छा जी, एक सवाल आ रहा है बार बार, मुझे उसका जवाब दे। सर प्लीज गाइड कर दें, शॉपिफाई के अंदर जो कार्ड नंबर डालना है वो तो विद इन 2 डेज मिलेगा, तो पेमेंट मेथड अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ जी, तो आपको अभी पेमेंट मेथड नहीं लगाना है ना, 4-5 दिन का टाइम तो आपको शॉपिफाई भी देता है। तो 4-5 दिन तक आपको वैसे ही कार्ड नंबर मिल जाता है, उससे पहले ही मिल जाता है, तो तब आप अपना कार्ड नंबर लगा सकते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने पास शॉपिफाई का स्टोर। एक सेकेंड। सबसे पहले जाएंगे गूगल के ऊपर, आप लोग शॉपिफाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। ये आज ऐसे समझें कि आज हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास है। आपको 3 महीने का ट्रायल यहाँ से मिलेगा। $1 पर मंथ आप लोगों ने पे करना होगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दिस बेस्ट प्रिस्क्राइब्स यू, ये वो पहले लोग कर चुके हैं। साइन अप कर रहा हूं मैं सिर्फ स्टार्ट से एक दफा, जो न्यू आए हैं, ठीक है। और आगे फिर मैं आगे मूव ऑन करता जाऊंगा। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, एन ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे आप लोग। व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, इस वाली ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान रखेंगे इसको। साइन अप विद ईमेल, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ईमेल के साथ आपने साइन अप करना है। यहाँ पे आप अपनी कोई ईमेल डाल देंगे, जो आपकी ईमेल है, और नीचे एक पासवर्ड रख लेंगे। पासवर्ड को आपने याद रखना है, और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। ये स्टोर आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉपअप आएगा राइट साइड पे। पासवर्ड आप सेव कर लीजिएगा। ये 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेता होता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है, तो 3 फरवरी तक मेरे पास टाइम है। उस तब तक मैं कार्ड लगा सकता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरा कार्ड 5 फरवरी को आता है, तो कोई इशू नहीं है, मैं 5 फरवरी को ओपन करूंगा अपने शॉपिफाई स्टोर और कार्ड लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे फिर भी ट्रायल मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अब यहाँ से हमारा आज का, ये हमारा था लेक्चर नंबर 1 जो हमने इतना डिस्कस किया था। अब होता है यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स न्यू थे और जो ओल्ड हैं, 2 डेज ओल्ड, वो अब यहाँ तक आ चुके हैं बिल्कुल बराबर। अब यहाँ से शुरू होता है लेक्चर नंबर 2 आज का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स का आइकन शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। सबसे पहला काम हमने करना है स्टोर डिटेल्स, ये प्रोफाइल लिखी होगी, यहाँ पे जाके हमने अपने स्टोर का एक नाम बना लेना है, ठीक है। जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमने कोई ना कोई नाम सोचा होता है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं हसीब ट्रेडर्स के नाम से रख लेता हूँ।
स्टोर का फोन नंबर, एक फोन नंबर हमने रखना होता है जो हमारा बिजनेस के लिए यूज होता है। जिस तरह मेरा ये है, ठीक है, ऑर्टेक्स मीडिया का 0305958800, ठीक है। ईमेल जो हमने साइन अप करते हुए डाली थी वही ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ठीक है, इसको सेव कर देना। ये स्टोर का नेम बाद में चेंज भी हो सकता है, आप लोग फ्यूचर में चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो। और हमने इसको कर देना सेव। ये हो गया जी सेव, ठीक है। और इसके बाद हमारी पीकेआर की करेंसी है, ठीक है। प्लान, प्लान अभी हमने कोई भी चूज नहीं किया, ठीक है। अभी हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन के बाद जब हमने कार्ड लगाएंगे और प्लान चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास यूजर एंड परमिशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक स्टोर है, ठीक है। आपका स्टोर माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, आपका स्टोर 4-5 लाख रुपए महीने का आपको अर्निंग दे रहा है। आपको सब कुछ पता, आप कहते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो एक ही दिन के अंदर इस तरह का स्टोर दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ इजीली। हम आप लोगों को इस लेवल तक सिखाते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आप उस चलते हुए स्टोर को, आपके पास कोई भी बंदा आता है, वो कहता है जी आप हमें अपना स्टोर दे दें। जिस तरह एसेट्स बिकते हैं इसी तरह ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गई, स्टोर्स हो गए, ये ट्रांसफर होती हैं। तो फिर हम उसको ट्रांसफर ओनरशिप कर देंगे स्टोर की, ठीक है, उसकी ईमेल के ऊपर। लेट्स अज्यूम आपके पास 300-400 ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली के, ठीक है। अब आपसे मैनेज नहीं होता अकेला काम। स्टार्ट में तो बंदा अकेला काम करता है, लेकिन जैसे जैसे काम इंक्रीज होता जाता है तो फिर उसको किसी ना किसी को रखना पड़ता है काम के लिए। तो फिर आप अपने स्टाफ अकाउंट, ठीक है, कि आपने अपने स्टाफ को रखना है, तो फिर आप यहाँ से अपना स्टाफ रख सकते हैं, ठीक है। ये जब हम प्लान लेंगे तो इसमें हमारे पास ईमेल की ऑप्शन आ जाएगी। हम अपने स्टाफ की ईमेल यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको जो मर्जी परमिशन देना चाहें वो दे सकते हैं। ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पेमेंट्स। पेमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे होता है चूज प्रोवाइडर, सबसे फर्स्ट ऑप्शन। ये जो चूज प्रोवाइडर्स, ये जितने गेटवेज हैं ये हैं बेसिकली पाकिस्तान से बाहर के लिए, ठीक है। जब जिसने भी बाहर के मुल्क में काम करना है वो इन गेटवेज को यूज करेगा, ठीक है। हमने पाकिस्तान में रह के काम करना है प्रॉपर, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको रखेंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे मैनुअल पेमेंट मेथड, प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और ये जाएंगे हम सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। ये कैश ऑन डिलीवरी हमने अपने स्टोर के ऊपर एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है चेकआउट। अब चेकआउट के ऊपर हमें क्या क्या चीजें कस्टमर से रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। फोन नंबर चाहिए हमें, उसकी ईमेल चाहिए, ठीक है। ओके, अब कस्टमर इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या कुछ चाहिए जी? ओनली रिक्वायर लास्ट नेम नहीं, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये दो चीजें चाहिए जिसको हमने ऑर्डर भेजना है। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। ओके, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 का मतलब ये होता है कि किसी किसी के घर का ना एड्रेस जरा बड़ा होता है, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 1 तो होता ही होता है, कंपलसरी होता है। साथ में 2 ऑप्शनल होता है, जिसका एड्रेस बड़ा है वो सेकंड लाइन में लिख सकता है। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड रखना है। जहां हमने शिप करनी है, चीज भेजनी है, उनका फोन नंबर भी होना चाहिए और एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और हमने कुछ नहीं छेड़ना, इसको सेव कर देना। जो सेटिंग करेंगे साथ साथ सेव लाजमी करनी है, ये खास आपने ख्याल रखना है कि सेव लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा, हम फिर ऊपर आएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टैक्स एंड ड्यूटीज को हम डिस्कस करेंगे। टैक्स एंड ड्यूटीज को हमने यहाँ से जाके सर्च करना है, ठीक है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आएगा और इसको हमने 0% कर देना है। ये 16% के ऊपर होगा ऑलरेडी, हमने इसको 0% करके सेव कर देना है, ठीक है। ये आपने सेव कर दिया जी। उसके बाद आती है लोकेशंस की बात। आपका फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। आवाज सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? जरा चैट में बता दें प्लीज। ओके, अच्छा, आप लोगों का बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है। लेट्स अज्यूम मेरा मुल्तान के अंदर है, या अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी एक फ्रेंचाइज ओपन कर ली है जी, इस्लामाबाद में कर लिया, लाहौर में कर लिया। तो मेरे पास ऑप्शन होती है यहाँ पे लोकेशन डालने की, कि मैं ऐड अ लोकेशन पे आने के बाद
उस वेयर हाउस की लोकेशन डाल सकता हूँ, ठीक है। ये एक ऑप्शन इसके अंदर होती है, यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा ऊपर, वेयर हाउस का जो भी नाम है, ठीक है, और एड्रेस लिख के हम इसको सेव कर सकते हैं, ताकि कोई भी हमारे स्टोर के ऊपर आए, लोकेशंस पे जाएगा तो उसको हमारे चारों स्टोर्स की लोकेशन नजर आएगी, जो से लोकेशन उसको नजदीक पड़ती है, और फिजिकली भी आके देखना चाहे, लेना चाहे तो ले सकता है, एक ऑप्शन ये भी होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा नीचे एप्स एंड सेल्स चैनल। एप्स एंड सेल्स चैनल पे आने के बाद ये है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है, ये अनइंस्टॉल। ओके। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डोमेन्स का। इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा। इस टाइम मेरे स्टोर की जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हुई है, जैसे ही मैंने स्टोर को साइन अप किया, ये है मेरी डोमेन, ठीक है, 7F309, ठीक है, ये मेरी डोमेन है। ये इस टाइम पे, ये मैं व्यू पे करूंगा, इस टाइम मेरे स्टोर को पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो देखें, ये पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए, लेकिन डोमेन, डोमेन कहते हैं वेबसाइट को, जिस तरह स्टाइलो की है, बूटजान, ये सारी डोमेन्स हैं, ठीक। तो शॉपिफाई हमें इजाजत देता है कि आप एक फ्री डोमेन हमसे ही ले सकते हैं, लेकिन हम एंड में .myshopify.com लिखेंगे। अब ये ऑप्शन लिखी हुई आ रही है नीचे, चेंज टू अ न्यू myshopify.com डोमेन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। मैंने अपने स्टोर का नाम जैसे हसीब ट्रेडर्स रखा, तो यहाँ पे अब देखें, ये पहले मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैं आगे कोई नंबर लगा देता हूँ, 778 लगा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 778 लगाया, अब मेरी डोमेन क्या बनेगी, हसीब ट्रेडर्स 778.myshopify.com इज अवेलेबल, कि ये अवेलेबल है। तो मैं क्लिक कर दूंगा ऐड डोमेन के ऊपर, ये देखें, ये अवेलेबल हो गई, और अब मेरी डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ से, ये देखें, ये ऊपर चेंज हो गई, हसीब ट्रेडर्स 778.myshopify। क्लियर। इसी तरह आप लोग, एक ही दफा आपको चांस मिलेगा एक स्टोर के ऊपर, ठीक है, तो आप डोमेन अपनी रख सकते हो। अगर आपने कहीं और से परचेज करनी है तो वो फिर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन में आएगा, ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज आती है पॉलिसीज, कि पॉलिसीज क्या होती हैं। हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, कोई भी वेबसाइट होगी ना, पॉलिसीज लाजमी होंगी। सबसे पहले रिटर्न पॉलिसी को हम जाएंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैनेज पे जाएंगे। यहाँ पे अब लिखा हुआ इन्होंने कि रिटर्न कितने दिनों में करना है, 30 दिन। तो हम अपनी मर्जी के कर सकते हैं, 5 दिन कर लेते हैं, 5 days, ठीक है। और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, के कस्टमर जो होगा वो प्रोवाइड करेगा, रिटर्न शिपिंग कॉस्ट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं छेड़ना। राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, डिफॉल्ट रिटर्न रूल्स के ऊपर वापस यहां से जाएंगे एरो से, उसके बाद आप आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये अब हमने जनरेट करनी है रिटर्न रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये वाली, ठीक है। अब इसको जनरेट कैसे करना है, सिंपल एक क्लिक करना है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वही है, 30 days लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने क्या लिखना, 5 day रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। जहाँ पे 30 है, सिर्फ दो जगह पे होगा, आपने ये इस तरीके से इसको कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ये 14 days वाला, इस पैराग्राफ को आपने रिमूव कर देना है, यूरोपियन यूनियन 14 days कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको रिमूव कर देना है बस, ठीक है। ये और कुछ भी नहीं करना। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आएंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना, सिंगल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरी प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जनरेट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर आएंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी सारी रिमूव हो जाएगी, ये देखिए। शिपिंग पॉलिसी हम सब एंड में डालेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये सारी देखेंगे, हमारा ट्रेड नेम है सीप ट्रेडर, ये फोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है। ये हम जो एंड में वैट नंबर और ट्रेड नंबर है, इसको, इन दोनों ऑप्शंस को रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएंगी, इनको हम करेंगे सेव, सबसे पहला काम ये करेंगे, ठीक है। ये हमने सेव कर दी, हमारे स्टोर के ऊपर सारी पॉलिसीज ऑटोमेटिकली लग चुकी हैं।
अब नेक्स्ट काम, यहां तक क्लियर है सबको? आगे ले जाऊं या रोक दूं इसको इधर ही? चले थोड़ा सा कर लेते हैं, थीम अपलोड तक कर लेते हैं, ठीक है। बर्डन नहीं डालेंगे। कुछ लोग होते हैं जो स्लो होती हैं, कुछ बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। तो स्लो स्लो लेके चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पुराने शॉपिफाई से डोमेन को कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव हो जाएगी, ये भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ आ रहा है सेल्स चैनल के पास, ये देखिए ऑनलाइन स्टोर। अब बात आती है थीम्स की। हम इस पे जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसमें विजिट थीम स्टोर, मैं आपको थीम्स दिखा दूं एक दफा, इनकी क्या प्राइसेस होती हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये फ्री में आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। पेड पे क्लिक करूंगा, ये सारे पेड थीम्स अभी हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। 250 USD, 380 USD, ठीक है। 380 USD, 380, तो एक प्राइस चेक कर लेते हैं। 380 USD इंटू PKR, तो ये देख लो आप, 1,06,000 बनता है, लेकिन जिस टाइम हम इसको परचेज करेंगे ये 1,10-12 हज़ार के करीब टैक्स वगैरह काटेंगे हमसे। तो तकरीबन इतने महंगे महंगे थीम्स हैं, आपको कुछ भी परचेज नहीं करना। आपको कुछ भी परचेज नहीं करना, मैं थीम्स दूंगा, आपने वही यूज करनी है, ठीक है। तो हम आज एक थीम यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड कैसे करना है, हम जाएंगे ऐड थीम के ऊपर, अपलोड जिप फाइल, इस पे करेंगे क्लिक। ऐड फाइल, इस पे करेंगे क्लिक। आपको मैं थीम दूंगा, आप उसी थीम्स को यूज करेंगे, ठीक है। ये वो की हम अपलोड कर रहे हैं, आपने इसी तरह अपलोड करना है और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। ये कुछ सेकंड्स लेगा और अपलोड हो जाएगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोर की किस तरीके से हम डायरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज करेंगे। देखें, एक बात जिंदगी में याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स का ना माइंड बहुत स्लो होता है, कुछ का फास्ट होता है, ये जेन्युइन होता है सिस्टम, ठीक है। वो किसी चीज में आगे होंगे, कोई किसी चीज के अंदर आगे होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये हम कर नहीं सकते, मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ ना क्लास के अंदर, ठीक है। कोई बैकएंड के ऊपर तो मैंने एक चीज भी क्रिएट नहीं की, ठीक है। जब मैं सामने कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो मौजूद है, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि मेरे पास सिस्टम और आएगा, आपके पास और आएगा। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव वाली बातें हैं। सेम चीजें मेरे पास ओपन होंगी, सेम चीजें ही आपके पास ओपन होंगी। कोई वेबसाइट में स्पेशल चीज मुझे नहीं दिखानी, ठीक है। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखनी है, अच्छी तरह देखा करें, जब मैं बोलता हूं तो देख लिया करें, ठीक है। स्टार्ट में हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़ती है इंसान को अपने माइंड को चलाने के लिए, अक्सर उसका माइंड स्टॉप हुआ होता है। उसके बाद सेट हो जाता है, 5-7 दिनों के अंदर वो यूज टू हो जाता है कि भाई काम करना है। ये देखें, अब ये बुकी का थीम हो चुका है अपलोड। हम इसको करेंगे पब्लिश पे क्लिक, और ये पब्लिश अभी हो जाएगा। ये पब्लिश हो चुका है। हम इस ऑनलाइन स्टोर के साथ ये आइज के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, और हमारा स्टोर जो ओपन हो जाएगा। अब इस पे लगा हुआ है पासवर्ड, ठीक है, मैनेज पासवर्ड। वो पासवर्ड कब रिमूव होगा, वो पासवर्ड तब रिमूव होगा जब हम बेसिकली प्लान परचेज कर लेंगे, अपना कार्ड इसके साथ अटैच करेंगे। इस पे जाऊंगा, एंटर योर पासवर्ड, ये पासवर्ड मैंने एंटर किया। ये देखें, ये मेरा इस टाइम पे थीम है, ठीक है, प्रॉपर। ये थीम है हमारा पूरा, ठीक। इसको अब हम रेडी करना चाहें तो रेडी करेंगे। पूरी जो मैंने आपको कस्टमाइजेशन की बात की थी, ये है होता है पूरा पेज। इसको हमने रेडी करना है, प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। हल्का सा एक कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद ये वूकी का हमारा थीम, करंट थीम लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ है कस्टमाइज, इस पे क्लिक कर देंगे। यहां से कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि कस्टमाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली हमारे स्टोर की, ठीक है।
तो हम सबसे पहली स्लाइड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे ओपन हो जाता है, समटाइम्स आप लोगों का लेफ्ट पे भी ओपन हो सकता है। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाके लेदर बैग्स सर्च करते हैं, ये हमें कुछ पिक्स निकाल के देगा। हमें कोई भी एक पिक अच्छी लग रही होगी, हम वो अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स ये एक लगा लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे और ये देखें, ये हमारा स्टोर इस तरीके से रेडी होना स्टार्ट होगा। मैं अब रिफ्रेश करता हूँ अपने स्टोर को। देख रहे हैं, ये देखें कैसे पिक आ गई है एचडी क्वालिटी की। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। इस तरीके से जाके ये सारा सिस्टम हमने कंप्लीट करना है, कस्टमाइज जिस चीज के ऊपर भी बनाना है हम बनाएंगे पूरा। एक एक चीज मुश्किल बिल्कुल नहीं है। किस स्टूडेंट को मुश्किल लगेगी? वो स्टूडेंट को मुश्किल लगेगी जो ओवर कॉन्फिडेंस में होगा बहुत ज्यादा, कि जी कर लेंगे, हम कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। और वो स्टूडेंट नहीं फंसेगा जो डेली का काम डेली करेगा, क्लास टाइम के ऊपर अटेंड करेगा। यहां तक क्लियर है? चैट में प्लीज एक दफा बता दें। अब इससे आगे मैं आपको लेके नहीं जा सकता, कस्टमाइजेशन में है तो आपका माइंड फंस जाएगा टोटली, ठीक है। लाइट का इशू है जी आजकल, ठीक है। लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सर कार्ड कौन सा अटैच करना, सादा पे या नया पे का? जो मर्जी अटैच कर ले, नया पे का वर्चुअल कार्ड अटैच कर लें। एक बात मेरी आप सारे स्टूडेंट सुन लें, ठीक है। आज है हमारा थर्ड डे, हमारी हैं आज 4 क्लासेस। नंबर फर्स्ट क्लास हमारी ये शॉपिफाई की चल रही थी। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है। एक क्लास एक से कमाल क्लास होगी, अभी जैसे ही नेक्स्ट होगी। आप लोगों ने ये माइंड में नहीं रखना यार हमने शॉपिफाई करना है तो हमें सोशल मीडिया की क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। जिसने शॉपिफाई करना है उसके लिए मस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, और शॉपिफाई हो गया और कैनवा हो गया, ठीक है। ये 4 चीजें मस्ट ही मस्ट है, ठीक है। हम लोग एक ही पैकेज बनाते होते हैं। जब आप अभी कल हम लोगों ने अपनी फीस को डिस्कस करना है, कल की क्लास तो किसी ने भी नहीं छोड़नी, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, अपने मोबाइल को चार्ज रखिएगा, नेट पैकेज अपना ऑन रखिएगा। बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा 5 कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। ऑलमोस्ट 80-90% जो लोग होते हैं वो हमारा कंप्लीट पैकेज बाय करते हैं। आज तक सिर्फ शॉपिफाई की क्लास इतनी ही है, जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाई उसको मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम ये लिंक शेयर कर देता हूँ, अपनी अटेंडेंस लगवा ले। जब वो कल डिस्काउंट के अंदर कोर्स लेने आएगा तो उसकी अटेंडेंस चेक की जाएगी, वो क्लास में था या नहीं था। तो अपनी अटेंडेंस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है लाजमी लगवा लें, ठीक है। पूरे 1 मिनट के बाद सोशल मीडिया की क्लास शुरू होगी। आज आपको सिखाया जाएगा उसके ऊपर पेज कैसे क्रिएट करना है, कवर फोटो कैसे बनानी है कैनवा से। ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, ठीक है।